पापम चिंतनमिंदम वायुधारणं चिन्त अग्निभयं चिन्त सर्वशत्रुभयं चिन्त सर्वविघ्नं चिन्त सर्वोपसर्गं चिन्त सर्वशत्रुभयं सर्वराभयं चिन्तमिन्दं सर्वचोदुष्टभयं च समनकं सर्ववृक्षिकं चिन्त सग्राभयं च सदुष्टं चिन्तदां सर्वपरगातं च परसुरगतं चिन्त शिररोगं चिन्त सनरगजशुमार्यं चिन्तमिन्दं सर्वमहेशाजमार्यं चिन्तमिन्दं सर्वा सस्यमार्यं च धान्यमार्यं च वृक्षकल्पदश लघुलमार्यं चिन्त सलतपत्रपुष्पमार्यं चिन्तमिन्दं सर्वफलराष्ट्रमार्यं चिन्त दशदेशमार्यं चिन्त विश्वं कुरुवितां चिन्त सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माटकं सर्वदुर्गतं चिन्त ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोबल सौर्य शांतिं कुरुकुरु सज्जनानंदं कुरुकुरु जीवानंदं कुरुकुरु भव्यानंदं कुरुकुरु गोकुलानंदं कुरुकुरु सर्वलोक सत्वं कुरुकुरु सर्वानंदं कुरु सर्व दुःखं मनानदादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्मान हुम पट स्वाम यशुकं त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेयते। ओम नमो रते भगवती श्रीमती प्रक्षिणा शेखुंदी तेजन शांतिनाथ शांतिकरायं सर्व पापं सर्वविघ्न सर्वरोगोपद सर्वप्रकाश चामन सर्वचामरामेष्णाय ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा श्री गुणधर नंदी नाम दियेश सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं रिद्धिं सिद्धिं कुरुकुरु स्वाम। ओम नमो वैवदो वड्डमानस हरिसहं चक्रं जलतं गच्छि आयासं पायासं देवं विवादेवा थम्बिन्वारणिंगिन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतो रक्क रक्क स्वाहा। ओम राम शांति धारा मृत्युंजय मंत्र। ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्जायनम ओम रहा नमो लोवे सवसावनम सर्वा मृत्युम घाते घातेया आयुष्य वर्धय वर्धयेन कुरुकुरु सर्वा विघ्न निवारणं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमनवरीं चाम चीं चुं च कलिकुंडदंड स्वामिनाथुर्वीर्य पराक्रमाय मम शाक्नि आदि भविष्यं कुरुकुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष प्रविद्यां चिंचिंद बिंदुहुं पट स्वाहा। आप लोगों को मैं बर्थडे जन्मदिन आदि पर बहुत ज्यादा अपेक्षित नहीं रखता हूं। इस बार जो है संस्था को मनाने की परमिशन दे दिया है और संस्था ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी कार्यक्रम की आयोजना किया है और मेरी जो अपेक्षा है भावना है उसको अनुरूप उन्होंने किया है। मेरी हमेशा एजुकेशन पर बहुत ज्यादा दृष्टि रहती है और उसको किस तरह गरीब आम इंसानों की एजुकेशन बढ़े इस पर ध्यान रहता है। मैं पंच कल्याणों या बड़े बड़े कार्यक्रमों पर जो खर्च होता है उस पर बहुत ही थोड़ा सा अवहेलना करता हूँ, उससे दूर रहता हूँ। पंच कल्याण होना चाहिए और जिन बिम की पंच कल्याण हमें जन्म जन्मों का पाप को नाश करता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पर जो करोड़ों रुपए पंच कल्याण के नाम पर होता है उस पर जो है कुछ सामाजिक कार्य भी होना चाहिए। जब से कोरोना हुआ है तब से मेरे मन में थोड़ा सा अलग भय और एक समाज के प्रति थोड़ा सा नाराजगी भी है मेरी। आज हर साल देश भर में कम से कम शताधिक पंच कल्याणक हुए और एक पंच कल्याण कोई भी करोड़ 1.5 करोड़ से कम नहीं होता है और उस पंच कल्याण की पैसा थोड़ा भी अगर एक 50% या 2 साल पंच कल्याण रोक करके एक हमारी एमबीबीएस कॉलेज या मेडिकल 500 बेड का अगर जैन समाज का अगर हॉस्पिटल होता, शायद आज हमारे बेड न होने के कारण हॉस्पिटलों में जगह न होने के कारण हमारे जैन समाज के तमाम एक नहीं दो नहीं हजारों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए बंधु। दुख की बात, कोई पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं कर पाया इसलिए मर गया, कोई आदमी बेड हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला इसलिए मर गया और कई गरीब इंसान वो उस मौत को देख करके मर गया।
तो हमारे हिसाब से ऐसा कोई घर नहीं होगा कोरोना के टाइम पर जहां सूतक या शोक का समाचार ना आया हो अपने परिवार और रिश्तेदारों का। आज बड़े बड़े जो है गांव हैं, हजारों संख्या में जैन समाज रहती है। मैं पूछना ये चाहूंगा, आपने जो करोड़ों रुपया पंच कल्याण या अंजन शिलाका में जो खर्चा किया, अगर उसकी जगह एक 2 साल रोक करके अगर एक बड़ा 500 बेड का इस हॉस्पिटल बनाते तो कम से कम जो है आप 2 साल के अंदर 10-15 हजार मानव को तो बचा सकते थे। परंतु हमारे पास साधन नहीं था, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास डॉक्टर नहीं थे कि हमने जो भी पैसा कम से कम हजारों करोड़ रुपया बैंड वाले को, हाथी वाले को और मंडप वाले को दे करके हमने स्वाह कर दिया। परंतु वो अगर पैसा आज बचता तो आज हमारा मानव समाज गौरव से, गाथा से अभिभूत होता और जैन शासन का जिन शासन भारत के अंदर पताका फहरता। तो मेरा उसके बाद मैंने खुद ने अपने यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल खोला है मैंने, और निःशुल्क रहता है। कोई भी कभी भी आए उसके लिए कोई प्रकार की शुल्क नहीं रहता। आंखों की हॉस्पिटल है मेरे यहाँ, क्योंकि दूसरे को बोलने के पहले हम भी अपना कुछ कदम रखे, इस हिसाब से अपने कदम रखा है। और इस जन्म जो 50 साल पूर्ण हो रहे हैं उसके निमित्त से मैंने संकल्पना लिया है 5000 बच्चों को, एक नहीं दो नहीं, 5000 बच्चों को जो गरीब है, इंटेलिजेंट है और जिनके खाने को रोटी नहीं, जीने को रास्ता नहीं और चलने को राह नहीं और जिंदगी को संभालने के लिए कोई आधार नहीं है, ऐसे बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ा करके, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वो फार्मासिस्ट बने, या वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करे, या वो बीकॉम करे, या बीएससी करे, या नर्सिंग करे, या कोई भी कोर्स करे, उनके लिए जो है एलकेजी से लेकर के और सीबीएसई और स्टेट सिलेबस इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम निःशुल्क रूप से जो है बीए, बीकॉम, बीएससी निःशुल्क रूप से जो है उन्हें 5000 विद्यार्थियों को 1 रुपया न लेते हुए और उनको पेंसिल, बुक, बैग, ड्रेस ये भी दे करके उन्हें पढ़ाने की संकल्पना इस जन्मोत्सव पर किया है और वह पूर्ण हो यही परमात्मा से अपेक्षा करते हैं। और इस बार उसका पहला चरण, पहला कदम 5000 एक साथ बच्चे के पहला जो चरण है उसमें 1000 बच्चे इस बार हमने फ्री कर दिया है और अगली साल 3000 और उसके बाद 6 महीने के बाद 2000, ऐसे 5000 बच्चों का निःशुल्क एजुकेशन जो है हमारे नवग्रह तीर्थ के द्वारा देश को लिए एक, क्योंकि ध्यान रखिए अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर ने चींटी को भी दुख नहीं होना चाहिए, एक मच्छर को भी दुख नहीं होना चाहिए, एक घास को, एक केंद्र को भी दुख नहीं होना चाहिए और वो भी खुशी से आनंद से जीना चाहिए। कल्पना करते हैं हम लोग, छान के पानियां पीते हैं और मेरी कल्पना है वो अहिंसा परमो धर्म, एक चींटी अगर मरना नहीं चाहिए, बाई चांस अगर मर जाए तो वो कोई बहुत दुर्घटनाएं संसार में नहीं होता है, पर एक इंसान अगर 5 फैमिली को चलाता है, अगर वो अगर चला जाता है, वह अगर मर जाता है, ये न के न प्रकार न उसका जीवन समाप्त हो जाता है। पीछे जो पीढ़ी है 5, उनके 2 बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ बाप, वो अनाथ हो जाते हैं, वो दर दर करके भिखारी होने की नौबत आ जाता है, उनके हर समय उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते, उनको आंसू पोंछना ही हमारा धर्म है। इसलिए एक बच्चों को हमने पढ़ा दिया, एक बच्चों को एजुकेशन दे दिया, तो समझिए बंधुओं उसके एक बच्चा अगर पढ़ लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन करके हमारे देश में अगर अपना कार्य और सेवा देता है तो एक बच्चे के पीछे 5 फैमिली पलती है। वो अभय दान, अन्नदान और वह धार्मिक के तरफ पड़ेगा, क्योंकि निःशुल्क एजुकेशन लिया हुआ है और निश्चित रूप में वह जिन धर्म को कभी भूल नहीं सकता है। तो ऐसे जो है उस बच्चे का जीवन जो है धर्ममय हो जाएगा और वह जिन शासन को, जिन प्रभावों को कभी भूल नहीं सकता है।
अगर आप समझिए तो ये अहिंसा परमो, एक 5 बच्चे अगर 5,000 बच्चे अगर मिलेंगे तो 25,000 जीवन चलेंगे बंधु। 5,000 बच्चों को हमने पढ़ा दिया, इसका जो है परिणाम स्वरूप 25,000 व्यक्ति जो है अन्न से, ज्ञान से, जीवन से और शक्ति से जो है ओत प्रोत रहेंगे। यानी 25,000 बच्चों, 25,000 अहिंसा परमो धर्म का जय घोष होगा उन परिवारों में, यह संकल्पना मेरी है। और इसके अलावा हमारे कई अनाथ बच्चे हैं, वे आनंद को प्राप्त हो, ये मस्ती को प्राप्त हो। उन बच्चों ने एक काम किया है, जो देश के सबसे बड़े जो संगीतकार है, हमने पैसे नवग्रह तीर्थ से नहीं, बच्चों ने जो है पैसे इकट्ठा करके जन्मोत्सव के लिए जो है हमारे विश्व प्रसिद्ध, और जिसने संगीत का कर्नाटक के अंदर यजमान आदि अनेकों, कम से कम ऐसे कोई कर्नाटक का पिक्चर नहीं है जो जिसने गाया ना हो, और ऐसा कम से कम 50-60 हजार जिन्होंने गीत गाया है, और जिनके ख्याति दिगंतर फैले हुए से विजय प्रकाश संगीतकार पधार रहे हैं, और सारे गम पदनी, और इसी प्रकार जो है अनेकों पिक्चर, कम से कम 70,000 पिक्चर के अंदर गाना गाने वाले श्री राजेश कृष्णा, और इसी प्रकार अनेकों फिल्मी गायक जो है उस समय संध्या के टाइम पर दे रहे हैं। और विशेषता इस बार जो है नवग्रह की जो विराट प्रतिमाएं विराजमान हैं, और उसके सामने जो है एक नवग्रह, जैसे गंगा के अंदर गंगा आरती होती है, वैसे संगीतमय नौ जो है शुद्ध अलग अलग ग्रहों का वस्त्र धारण करके, और 108 दीप के द्वारा दिव्य आरती होगा, जो भारत में आज तक कभी न हुआ हो। ऐसे अद्भुत और अलौकिक जो है नवग्रह गंगा आरती स्वरूप जो आरती होगा, जिसको आप लोग अपनी जीवन के अंदर आंखों के सामने देखते ही बनेगा। और ग्रह तो ऐसे ही जो है दोष मुक्त को प्राप्त होंगे, क्योंकि नवग्रहों को ज्योति प्रिय है। नवग्रहों को ज्योति अवतार 108 और इंटू जो है 9, ऐसे 900 दीप एक साथ जो है एक दिव्य मंत्र और अनेक मधुर मंत्र के द्वारा, और गायिका खुशबू जैन के द्वारा, और हमारे जैन जगत के अंदर प्रसिद्ध नृत्यकार और बोली सम्राट और अनेक प्रकार के नाट्य के कलाकार राजेंद्र जैन उमरगा के द्वारा, और अनेकों पिक्चर में धारावाहिक में गायिका खुशबू जैन के द्वारा जो है यह जो है, उसी प्रकार रामायण आदि में गाने वाले सतीश देहरा द्वारा के द्वारा ये दिव्य आरती होगा, जो आपके जीवन के अंदर अद्भुत अलौकिक नजारा होगा। और इसी प्रकार जो है एक पुष्प अगर अर्पण होता है प्रभु के चरणों में, आपके अनंत काल की पाप और दरिद्रता नाश होता है। कल 1008 पुष्प पार्श्वनाथ को चढ़ाएंगे, और नवग्रह तीर्थ के से लेकर के जितने भी मंदिर है 51 मंदिर 51 मंदिर के अंदर हेलीकॉप्टर के द्वारा सहस्रार पुष्प वृष्टि की जो है 18 और 19 तारीख को दिव्य जो है पुष्प वृष्टि होगा। और इसी प्रकार 19 तारीख को महामृत्युंजय 1008 लोग बैठ करके महामृत्युंजय आराधना होगा, महामृत्युंजय जाप्य होगा, और महामृत्युंजय हवन होगा। 1008 परिवार के द्वारा 1008 परिवार के द्वारा, और एक सम वस्त्र में और मुकुट धारण करके, और महामृत्युंजय का विशेष अनुष्ठान होगा 19 तारीख को, जो अद्भुत अलौकिक होगा। और प्रत्येक लोग जो है 1008 कुंभ बने, 1008 कुंड बनेंगे। कितने? 1008 कुंड, और उसमें दिव्य नवग्रह हवन, और नवग्रह हवन के साथ मृत्युंजय हवन होगा। सोमवार है इसलिए हवन की घोषणा कर रहा हूं। 1008 हवन आप सबके जीवन में कभी देखा नहीं होगा।
पर अद्भुत अलौकिक जो है हवन विधि होगी, जिसको देखते ही आपके जीवन को पवित्र और धन्य होगा। और इसी प्रकार और 1008 के द्वारा 1008 एक एक आदमी जो है 9 दीपक के द्वारा दिव्य नवग्रह आरती होगा। और आप धन धान्य से कभी वंचित ना हो, धन धान्य हमारे समाज में कभी कमी ना हो, धान्य खाने को कभी कमी ना पड़े। इसलिए 18 तारीख को जो है यज्ञ होगा, जल यज्ञ बोला जाता है, जल होम बोले जाते हैं हमारे कर्नाटक के अंदर। जल होम जो सप्त धान्यों से होम होता है, वहां अग्नि नहीं जलती है, मात्र जो है धान्यों का मंत्रों के द्वारा धान्य होम होता है, जिस धान्य होम के माध्यम से मनुष्य के जीवन में कभी धान्य कमी नहीं पड़ते है, खाने को कमी नहीं होता है, दरिद्रता नहीं होता है। ये अधिक मास होने के कारण दुष्काल होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है, दुष्काल बरसात नहीं होगा। इस प्रकार की ज्योतिष की गणना होती है कि जहां अधिक मास होते हो, जहां अधिक मास आ जाते हो, वहां जो है ये होता है, क्या बोलते हैं, बरसात कम होता है देश के अंदर। इसलिए वह धान्य की कमी ना पड़े, आप लोग खाने की कमी नहीं पड़े, क्योंकि महंगाई आसमान पर छुएगा तो आपको कभी जो है दिक्कत ना हो। इसलिए जल होम और नवग्रह आराधना होगी। और उसी प्रकार 19 तारीख का कार्यक्रम आपको अभी नहीं और 2 दिन के बाद बताऊंगा कि ऐसे कार्यक्रम होगा जो देश के अंदर एक विशिष्ट पूर्ण कार्यक्रम रहेगा। तो आप जिसको भी आना है वो पहले से बुक कर ले, क्योंकि जगह व्यवस्थाएं बहुत कम रहती है और बहुत वीआईपी, अंतरराष्ट्रीय वीआईपी और ख्याति प्राप्त देश विदेश में लोग आ रहे हैं। तो जिनको भी बुक करना है पहले ही बुक करें, बाद में मिलना कठिन है। तो आइए, एक बात होगी, आज जो है संध्या के समय विशेष जो है आप लोग स्वस्तिक बनाए, 24 स्वस्तिक बनाए, और 24 स्वस्तिक बना करके उस पर जो है ये करे, दीपक लगाइए, और एक चांदी का दीपक लगाना है। और आज जो है 108 बार घर घर में शांति हो, नगर नगर में शांति हो, और हर मन के अंदर शांति हो, तन के अंदर शांति हो, और अपने जीवन के अंदर शांति हो, कष्टों का, दुखों का, उपद्रवों का, विघ्नों की शांति हो। श्रावण मास का सोमवार आप सभी के लिए शांति का वरदान प्राप्त हो। भगवान शांतिनाथ भगवान चंद्र प्रभु के विशेष मंत्र अनुष्ठान, जाप्यानुष्ठान संध्या के समय होगा। आइए, 11 दीप कौन कौन लगाना चाहिए, निःशुल्क आप अपने घरों में लगाइए, अपने जीवन को आना, कोई पैसा, कोई धान्य धन की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके जीवन की शांति की आवश्यकता है। आपके परिवार में शांति की स्थापना हो, घरों घरों में जो किलकिल वातावरण है, किस वातावरण